क्या विधायक, क्या मंत्री, क्या पूर्व मंत्री और क्या उद्योगपति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग ने फरीदाबाद में सभी महंगे और करोड़ों रुपए की कीमत से बने फार्म हाउस बुरी तरह से ढहा दिए। सत्ता पक्ष के विधायक और एक राज्य मंत्री को भी नहीं बख्शा गया। वहीं पूर्व मंत्री और उनके तमाम समर्थकों के बेशकीमती फार्म हाउस जमींदोज कर दिए गए। इस पूरे दृश्य को देखकर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप के बेटे विवेक प्रताप इतने उग्र हो गए कि उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को न केवल जमकर लताड़ लगाई बल्कि उन्हें अदालत में टांगने की धमकी भी दे डाली। तो चलिए आगे आपको भी दिखाते हैं किस तरह से पूर्व मंत्री के बेटे ने अधिकारियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको बता दें कि महेंद्र प्रताप हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं और राज्य में कैबिनेट स्तर के मंत्री रह चुके हैं। महेंद्र प्रताप के दूसरे बेटे विजय प्रताप भी कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन हाल फिलहाल ये परिवार एक बार फिर से चर्चाओं में है। ये चर्चा शुरू हुई है सूरजकुंड रोड पर सिद्धार्था आश्रम के सामने बने उनके फार्म हाउस को तोड़ने से लेकर, जहां पूर्व मंत्री के बड़े बेटे विवेक प्रताप जिला प्रशासन और वन विभाग की एक तरफा कार्रवाई से क्रोधित नजर आए। आप भी देखिए पूर्व मंत्री के बेटे को जो अधिकारियों को अदालत में घसीटने की धमकी दे रहे हैं। डीसी को भी टांगूंगा, सबको टांगूंगा। मैंने सोच रखा, फैसला कर रखा है और ये चैलेंज कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं इन अधिकारियों को सबको दिखाऊंगा। आपको बता दें कि सूरजकुंड रोड पर वन विभाग ने धारा 4 और 5 लागू है। इस धारा के अंतर्गत कोई भी अरावली वन क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं बना सकता, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से इस पूरे क्षेत्र में हजारों फार्म हाउस, मैरिज गार्डन और बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं। हालांकि सुलगता सवाल यह है कि जब सरकार इस पूरे इलाके को वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है तो वहां निर्माण कैसे हो जाते हैं? किसी अधिकारी के प्रति जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर करने से पहले एक बार फिर यहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जा रही है। पूर्व मंत्री करतार भड़ाना, समालखा से बीजेपी विधायक मनमोहन भड़ाना, राज्य मंत्री राजेश नागर, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप और ना जाने कितने लोगों और कितनी बड़ी हस्तियों के फार्म हाउस बेदर्दी से तोड़ दिए गए। पीड़ित लोगों की मांग है कि राज्य सरकार तोड़फोड़ करने से पहले तमाम जमीनों का मुआवजा दे और फिर इस जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई अमल में लाए। लेकिन ऐसा करने की बजाय वन क्षेत्र की जमीन पर बाकायदा रजिस्ट्री द्वारा खरीद फरोख्त होती है और फिर वहां कमर्शियल गतिविधियां चलती हैं। लेकिन हाले सूरत जब तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार वन क्षेत्र में तोड़फोड़ की पूरी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर देती, तब तक तोड़फोड़ का मंजर ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा। अतिक्रमण के दायरे में सूरजकुंड रोड पर बसे अनेक प्राचीन गांव भी आ रहे हैं, जिनमें अनंगपुर, लकड़पुर, मेवला महाराजपुर और अनखीर शामिल हैं। हाल ही में सैकड़ों लोगों ने अपने मकान बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से गुहार लगाई। इस मौके पर गुर्जर ने सभी को आश्वासन दिया कि रिहायशी मकान नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन जो लोग मैरिज गार्डन और कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं उन्हें जरूर तोड़ा जाएगा। देखिए ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कहा। जहाँ तक गांव की बात है, गांव के ऊपर कोई अभी कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। कल ये अपनी बात डीसी साहब को कल 11 बजे का टाइम दिया है। गांवों में 10-11 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा। डीसी साहब को अपने गांव की तरफ से जो भी उनके बात अपनी बात कहेंगे, और मुझे लगता है और मैं पूरा आश्वस्त हूँ, गांव पर जहाँ लोगों के घर बने हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो दुकानें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करती हैं उस पर भी फिलहाल कोई कार्रवाई, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है सिर्फ उन पर कार्रवाई हो रही है। ये देखें आशीर्वाद दे रही है, आशीर्वाद तो देखा आपने, केंद्रीय मंत्री ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैरिज गार्डन और फार्म हाउस तो बचेंगे नहीं और मकानों को वो तोड़ने नहीं देंगे। इस दौरान सूरजकुंड एरिया में फरीदाबाद के पूर्व डीसी
और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार की दयनीय हालत भी आप देख लो। फरीदाबाद में डीसी रहते हुए इस अधिकारी का अलग ही रुतबा था। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझने वाला ये तथाकथित ईमानदार पूर्व अधिकारी अपना फार्म हाउस बचाने के लिए हाथ जोड़ता दिखाई दिया। डीसी रहते हुए अपनी ईमानदारी का ढोंग पीटने वाले इस अधिकारी के पास सूरजकुंड में ये फार्म हाउस कहां से आया, ये भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आप भी देखिए पूर्व डीसी महोदय किस तरह से अपना फार्म हाउस बचाने और वहां से सामान निकालने के लिए वन विभाग के अधिकारी के सामने हाथ जोड़ रहा है। तभी तो कहते हैं वक्त का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छों को घुमा देता है। दोस्तों, अब इस भयानक तोड़फोड़ और सरकार की नीति को लेकर आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं उन्हें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर शेयर करें।